क्या F&O ट्रेडिंग अब महंगी होने वाली है और क्या इसका असर आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर पड़ सकता है? बजट 2026 के बाद मार्केट में एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है। F&O पर STT बढ़ाने का फैसला। जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद थी कि कैश मार्केट में STT कम हो सकता है, वहीं सरकार ने उल्टा फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब सवाल उठ रहा है, इस बदलाव से ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और पूरे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? NSE मैनेजमेंट का कहना है कि इंडेक्स फ्यूचर्स और खासकर स्टॉक फ्यूचर्स पर STT बढ़ना नेगेटिव संकेत माना जा रहा है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स को आमतौर पर हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को गिरावट से बचाना चाहते हैं, उनके लिए लागत बढ़ सकती है। सोचिए, अगर हेजिंग महंगी हो जाए तो क्या निवेशक कम हेजिंग करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ये सिर्फ एक संभावना है, लेकिन चर्चा जरूर तेज हो गई है। दूसरी तरफ कई ब्रोकरेज संगठनों और मार्केट प्रतिनिधि मंडलों ने सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की है। उनका मानना है कि ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट से लिक्विडिटी पर असर पड़ सकता है और छोटी ट्रेडर्स की भागीदारी घट सकती है, खासकर तब जब पहले से ही इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग कॉस्ट कई ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले ज्यादा मानी जाती है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या ज्यादा टैक्स से ट्रेडिंग कम होगी या फिर मार्केट धीरे धीरे नए कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट कर लेगा? क्योंकि पहले भी STT बढ़ा था और ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई थी। सरकार का नजरिया भी अलग है। उनका कहना है कि F&O में रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान ज्यादा होता है और टैक्स बढ़ाने का मकसद अत्यधिक सट्टेबाजी को कम करना है। सेबी की स्टडी में भी संकेत मिले थे कि ज्यादातर छोटे निवेशकों को F&O में नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्या ये फैसला निवेशकों की सुरक्षा के लिए है या फिर मार्केट की ग्रोथ पर दबाव डाल सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अलग अलग निवेशकों के अनुभव अलग अलग होते हैं। NSE का ये भी कहना है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी और गहराई बढ़ानी है तो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग यानी SLB फ्रेमवर्क में सुधार जरूरी है। नियम आसान होंगे तो ट्रेडिंग और हेजिंग दोनों ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। यानी एक तरफ टैक्स बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सिस्टम को मजबूत करने की भी बात हो रही है। अगर आपको ऐसे सरल और संतुलित मार्केट अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है? अभी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस मुद्दे पर दोबारा विचार कर सकती है, लेकिन कोई पक्का फैसला नहीं है। संकेत यही है कि मार्केट धीरे धीरे नई लागत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता है। हालांकि शुरुआती असर ट्रेडिंग स्टाइल और पार्टिसिपेशन पर दिख सकता है। अगले कुछ हफ्तों में वॉल्यूम और लिक्विडिटी के डेटा से साफ तस्वीर सामने आ सकती है। तो अब बड़ा सवाल, क्या STT बढ़ने से F&O ट्रेडिंग में बदलाव आएगा या मार्केट पहले की तरह मजबूत बना रहेगा? अगले ट्रेडिंग दिनों में आपका आउटलुक क्या है? तेजी, मंदी या साइडवेज मूवमेंट? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि सभी दर्शकों को अलग अलग नजरिया मिल सके। ये वीडियो केवल जानकारी और सामान्य विश्लेषण के लिए है, किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।